नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। यूं तो 24 के चुनाव में अभी 1 से सवा साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी पकड़ जनता में मजबूत करने के लिए जमकर भागदौड़ करते नजर आ रही हैं। पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई अपना पलड़ा भारी रखना चाहता है। 24 के चुनाव में जो चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच देखने को मिल रही है। वहीं आज हम सपा मुखिया अखिलेश यादव की रणनीति पर ही चर्चा करने वाले हैं, बने रहिए। दरअसल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच कांग्रेस को लेकर फंसते पेंच के बाद सपा मुखिया और भी ज्यादा सावधान और सक्रिय हो गए हैं। 24 से पहले अखिलेश यादव भी यूपी की सड़कों को माप लेना चाहते हैं और जनता का मूड भी परख लेना चाहते हैं कि आखिर जनता जनार्दन के मन में चल क्या रहा है। अखिलेश यादव सत्ताधारी भाजपा को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते और साथ ही जो गठबंधन अभी तक अखिलेश यादव की पार्टी के साथ जो चल रही हैं, अखिलेश उनका भी साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यूपी का 22 का विधानसभा चुनाव और उपचुनाव हमने देखा है कि किस तरीके से अन्य छोटे दलों ने मिलकर बीजेपी को घेरने का काम किया था और कहीं ना कहीं एक कामयाबी भी हाथ लगी थी। इसीलिए 24 में भी अखिलेश यादव कुछ उसी रणनीति पर काम करते हुए सत्ताधारी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। वहीं गत प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाते हुए भी सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना ही होगा। आपको बता दें कि सपा प्रमुख बिजनौर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि पिछले साल हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर विपक्ष के जीत रहे उम्मीदवारों को बेईमानी से हरा दिया था। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश के लोगों को संविधान बचाने के लिए मतदान करना होगा। सपा मुखिया ने धामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े नई गुल हसन का जिक्र कर बताया कि 203 वोट से जीत रहे हसन को हरा हुआ घोषित कर दिया है। सरकार ने बेईमानी की है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक बीजेपी नेता का ऑडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर ऑडियो की जो है वो फोरेंसिक जांच कराकर देखा जाएगा कि चुनाव के नतीजों में प्रशासन का कितना हस्तक्षेप था। प्रदेश सरकार द्वारा माफिया तत्वों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने के मामले में भी अखिलेश यादव चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि पता चला है कि वाराणसी में ही बीजेपी नेताओं के 20,000 से भी ज्यादा अवैध भवन है। गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा चुनाव में बंटने से रोकने के लिए कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूल्य खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता हो कि ऑडियो वायरल हुआ था बीजेपी के किसी नेता का। क्या वो ऑडियो फर्जी था? क्या ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। गौरतलब है कि अब जब लोकसभा का चुनाव पास आ रहा है तो नेताओं की जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, वो अब चलने वाला है। अपनी पार्टी की तारीफ कर अपोजिशन को नीचा दिखाने का काम अब जो दिग्गज पार्टियां हैं वो करेंगी। लेकिन जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को लेकर चर्चाएं फिलहाल चल रही है, क्योंकि जयंत चौधरी ने निकाय और लोकसभा चुनाव का जो आगाज किया है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम यूपी के शामली से किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो जोड़ी है 24 में कमाल कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर हमें भेजी थी बिजनौर से हमारे संवाददाता महेंद्र ने और प्रस्तुत की है मेरी यानी अंजलि ने, और कैमरे के पीछे है सुहानी मलिक। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।